हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति यानी कक्षा 9वीं का पहला क्वेश्चन यानी अध्याय 1 का कुछ परिभाषाएं हम लोग जानेंगे, क्योंकि यदि ये हम लोग परिभाषाएं नहीं जानेंगे तो अगली क्वेश्चन करने में हम लोग को परेशानी होगी। इसलिए हम आप लोगों को कुछ परिभाषाएं बता देते हैं कि अगले क्वेश्चन में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम क्या पढ़ेंगे आज? संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे? संख्या पद्धति। तो सबसे पहले संख्या पद्धति में जानेंगे क्या कि प्राकृत संख्या क्या होता है, यानी क्या कहलाता है। तो प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जो एक से शुरू होकर कितनी से शुरू होकर तो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हो। यानी प्राकृत संख्या ऐसी संख्या है जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। कहने का मतलब है गिनती, आप लोग तो गिनती ही पढ़ेंगे, काउंटिंग यानी गिनती 1 2 3 4 आप 100 तक पढ़ेंगे। तो कहाँ से शुरू होती है? ये वह 1 से शुरू होती है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं? प्राकृत संख्या कह सकते हैं। ना, यही है, प्राकृत संख्या है। तो अर्थात गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसे n से दर्शाते हैं। अब आप सोचते होंगे कि n हम किस लिए लिखें, तो आप इसे नेचुरल संख्या कह सकते हैं, नेचुरल नंबर। तो इसलिए हम सब्जेक्ट का n पहला अंक ले लिए हैं, तो इसे n से दर्शाते हैं। तो आप लोग गिनती यानी गिनती के बारे में आप लोग सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि गिनती शुरू कहाँ से होती है, तो 1 से होती है, और पहला भी 1 से ही शुरू होती है। तो चलिए हम जैसे में देखते हैं। तो जैसे में है n बराबर प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 यानी अनंत तक जाती है। आप इसमें देखें कि 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, यानी 1 से लेकर अनंत तक 1 2 3 4 5 ये अनंत 100 तक ही जा सकती है। अनंत तक इसका अनंत ही हो सकता है। ठीक है। तो चलिए दूसरा हम ले लेते हैं। दूसरा नंबर में है कि पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो वो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कि यहाँ से शुरू होती है पूर्ण संख्या, तो 0 से, यानी पूर्ण संख्या क्या है पहले इसको हम जानेंगे। पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती हो उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, और 0 से होकर अनंत तक जाती है। अर्थात यदि प्राकृत संख्या में 0 और सम्मिलित कर दिए जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे आप W से व्यक्त कर सकते हैं। इसे पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में वेल कर सकते हैं, यानी WHOL वेल। तो इसका हम फर्स्ट वर्ड ले लिए हैं W से। तो पूर्ण संख्या आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि पूर्ण संख्या कैसे पहचानेंगे। तो वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर कितनी तक जाती है? अनंत तक जाती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि आप लोग इसमें देखे हैं कि 0 से 0 1 2 3 ये डैश का मतलब है अनंत तक जाती हो।
तो चलिए कुछ आप लोग से क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो आप लोग से हम पूछेंगे कि क्या 5 एक पूर्ण संख्या है? तो आप इसे क्या कह सकते हैं? हाँ है, ये आंसर सही है। 5 तो यानी जीरो से अनंत तक, यानी अनंत 1 0 1 2 3 4 5, तो क्या है? ये पूर्ण संख्या है। आप लोग से पूछेंगे कि क्या 8 एक पूर्ण संख्या है? तो हाँ सही है, क्योंकि हमारा तो आंसर 0 से अनंत तक ही जाता है, यानी इसका कहने का मतलब है 8 हमारा इसी में आता है, तो इसलिए हमारा ये पूर्ण संख्या है। तो इसलिए आप अच्छी तरह से समझिए कि पूर्ण संख्या कैसे पहचानते हैं और प्राकृत संख्या कैसे पहचानते हैं। तो आप शायद जान गए होंगे कि प्राकृत संख्या कैसे पहचानते हैं और पूर्ण संख्या को कैसे पहचानते हैं। तो पूर्ण संख्या को पहचानने की ऐसी तरीका है, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या में 0 और सम्मिलित कर दिए जाए तो ऐसी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे W से हम व्यक्त करते हैं। तो चलिए हम अगला स्टेप पढ़ते हैं। अगला स्टेप है मेरा परिमेय संख्या, यानी 30 नंबर परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है और इसे हम परिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे? तो आइए हम इसको परिभाषाएं हम जान लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे आपसे कि आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, P/Q यानी P/Q का मतलब क्या होता है? अंश बटे हर के रूप में हो, उसे हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम कैसे शॉर्टकट में लिखते हैं? तो P/Q के रूप में लिखते हैं और किए जा सकती परिमेय संख्याएं कहलाती है, यानी व्यक्त किए जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ P और Q 2 पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0। यदि आपसे पूछा जाए कि 2 परिमेय संख्या है तो आप इसे क्या कहेंगे? केवल 2 आप बोलिएगा तो ये परिमेय तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इसके बटे में 1 नहीं है। यदि इसको बटे में 1 लिख दें तो हमारा ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आइए कुछ ऐसे में हम कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आइए, आपको हम पहले ही बताए हैं कि अंश बटे हर को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो कोई भी संख्या यानी 0 भी आप लेते हैं तो 0 भी आप कोई पूछ देगा कि 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ है, इसके बटे में आप 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे कि 3/7 ये परिमेय है कि नहीं है, आपसे हम पूछ रहे हैं। तो आपका आंसर क्या है? मेरा आंसर है कि हाँ ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये बटे में है, तो इसे बटे में जो संख्या लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 7 और बटे में कितना है? 3, इसे आप क्या कहेंगे? परिमेय है कि नहीं है? तो आंसर है कि नहीं, ये परिमेय संख्या है, तो इसे हम परिमेय संख्या ही कहेंगे। और 4 को आप क्या कह सकते हैं? 4 एक परिमेय है कि अपरिमेय है, आपसे हम पूछ रहे हैं। तो इसमें हमारा आंसर है कि बटे में इसको हम 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया हमारा? तो परिमेय संख्या। यदि देखिए करनी 36 यानी √36 है
आप इसे आप कैसे परिमेय संख्या बनाएंगे? तो हम जानते हैं कि 36 का वर्गमूल 6 होता है, और जब हमारा संख्या निकल गया तो इसके हम बटे में 1 लिख सकते हैं। तो यदि 1 लिख देंगे तो हमारा ये क्या बन सकता है? परिमेय संख्या। तो आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे और आप इसे कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए कुछ आप लोग से एग्जाम्पल में हम कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो आप बताइएगा कि 7 परिमेय है कि नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि हाँ परिमेय तो है, क्योंकि आपको हम बताए हैं कि बटे में इसको 1 लिख देने से ये हमारा क्या बन जाता है? परिमेय संख्या। तो आप इसे अच्छी तरह से जान लिए होंगे कि ये बटे में जो लिखा होता है वो परिमेय संख्या होता है। तो आप लोग से हम पूछेंगे क्या 8 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ है, क्योंकि बट्टे में इसको भी हम 1 लिख सकते हैं। जैसे कि आप सोचे हो कि रूट जैसे कि 25 क्या एक परिमेय संख्या है? तो आप क्या बताएंगे कि शायद नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं, ये है, क्योंकि इसका रूट में से इसका 5 का बाहर आ जाएगा, क्योंकि 5 का पावर 5 गुणित 5 करेंगे तो 25 आएगा, इसलिए 25 का वर्गमूल 5 आएगा, और इसके हम बटे में 1 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है 0 आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है। शायद आप नहीं कहेंगे कि परिमेय संख्या, लेकिन ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको बट्टे में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अंश बट्टे हम हर को लिखते हैं। तो यही तो है हमारा परिमेय संख्या, यानी P बटे Q के रूप में जो हो उसे हम परिमेय संख्या तो कहते हैं। तो चलिए हम दूसरा का स्टेप करते हैं। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, यानी पॉइंट है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या तो आप लोग जानते ही हैं कि परिमेय संख्या को कौन कौन सा हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो आइए पहले इसको हम परिभाषा में कर लेते हैं कि परिभाषा में क्या लिखा हुआ है। तो आइए समझ लेते हैं। तो परिभाषा में लिखा हुआ है ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। यानी P बाई Q के रूप में न हो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पाई है, तो पाई को आप हमेशा जानते हैं, आप हरदम ही पढ़ते होंगे कि पाई एक अपरिमेय होता है, अपरिमेय। तो इसलिए ये पाई हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे कि आप √2 है, तो √2 का वर्गमूल कितना होता है? कुछ नहीं निकलेगा इसमें से, तो इसका कैंसिल आउट कर देंगे तो इसमें से कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट इसको बटे में 1 तो लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि ये बटे में इसका बटे में कुछ निकलेगा नहीं, तो इसलिए हमारा ये गलत है। तो इस तरह से नहीं, ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये बटे में नहीं लिखेंगे तो ये केवल रूट अपरिमेय संख्या है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं √3, यदि √3 को कुछ इसमें से बाहर आ सकता है, तो हमारा आंसर है कि नहीं, इसमें तो बाहर तो नहीं आ सकता है, क्योंकि इसका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये √3 है और √3 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। आप देख रहे हैं कि 0.10110110 बार बार वही संख्या आ रहा है, तो ये क्या है? यही तो है हमारा परिमेय संख्या। तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए हम दूसरा स्टेप देखते हैं। तो दूसरा स्टेप है हमारा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम पहला वर्ड ले लिए हैं R से। तो आइए हम वास्तविक संख्या क्या होती है और इसमें परिभाषा में क्या कहता है। तो इसमें है कि
सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं यानी परिमेय संख्या हैं वो अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित यानी दोनों को मिलाकर क्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। जैसे कि आप यहाँ जैसे में देख सकते हैं कि ये क्या है, परिमेय यानी वास्तविक संख्या। 2 क्या है, ये परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, और 3 और 0 भी है। और देख रहे हैं कि इसमें क्या है, रूट अपरिमेय संख्या है और 3 की भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसे आप क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या ये है, परिमेय सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं के सम्मिलित से प्राप्त संख्या है वास्तविक संख्या। क्या आप एक को बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, इसके भी बटे में 1 लिख सकते हैं, और 3 को भी 1 बटे में 1 लिख सकते हैं, और 0 को भी बटे में 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय और अपरिमेय से ये बनता है वास्तविक संख्या, क्योंकि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। इसमें से रूट आपको वर्गमूल इसमें कीजिएगा तो इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, तो ये क्या हुआ, अपरिमेय संख्या। तो इसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। 3 भी हमारा रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से 5वां पॉइंट हमारा समझ में आ जाता है। तो हम क्या क्या पढ़ लिए, हम पढ़ लिए प्राकृत संख्या, पढ़ लिए प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है और अंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या भी पढ़ लिए हम। तो पूर्ण संख्या को कितने से शुरू करते हैं, 0 से 1 2 3 ये भी अनंत तक जाती है। और परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम व्यक्त करते हैं, और इसको हम बटे में 5/7 या 7/5 को, या रूट अंडर 81, इसको वर्गमूल हम, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 81। तो इसको बटे में भी 1 लिख सकते हैं। तो यही तो है हमारा परिमेय संख्या, तो भी हम पढ़ लिए। उसके बाद में हम अपरिमेय संख्या भी पढ़ लिए। अपरिमेय संख्या जो ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो जैसे कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है, सब ये अपरिमेय संख्या। और उसके बाद हम पढ़ लिए वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो परिमेय और अपरिमेय से दोनों से मिलकर बनता है क्या, अपरिमेय संख्या। आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, क्योंकि बटे में आप इसे 1 लिख सकते हैं, और 2 को भी लिख सकते हैं, 3 को और ये 0 को भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा अपरिमेय और परिमेय संख्या से बनता है वास्तविक संख्या। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सम संख्या। तो आप लोग जानते होंगे कि सम संख्या वैसे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी कट जाए, तो वैसी उसी को हम उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, 2 4 6 8 ये सब क्या है, ये सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से पूरी विभाजित हो सकती है। जैसे कि 2 का बटे में करें 2 दूना 4, 3 से 2 तिहाई 6, और 2 को 2 चौके 8। तो इसलिए ये पूरी 2 से विभाजित है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, सम संख्या है। तो इसे हम, जो आप सबसे इसका आसान तरीका है समझने की, जो 4 हो या 6 हो या 8 हो, 2 से पूर्णतः यानी 2 से पूरी भाग लग जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो इसमें तो हमारा
दो में लग सकता है, 4 में भी, 6 में भी, 8 में भी। इसको हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है? वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहलाती है या कहते हैं। तो 2 से विभाजित न हो, जैसे कि 3 और ये 5 है, क्या इसमें 2 से पूरी भाग जा सकता है? तो आंसर है कि नहीं, ये पॉइंट में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है? विषम पूर्णांक संख्या, विषम संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए हम इसको विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 को आप 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है? विषम संख्या है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? विषम संख्या। तो इस तरह से 7वां क्वेश्चन को भी हम सम करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। उसके बाद में आता है आभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो एक तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, आभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक से तथा स्वयं यानी एक से हो, जैसे एक से भाग हो, लग जाए, या अपने स्वयं यानी 2 से। तो इसमें दो का भागा कौन कौन से जा सकता है? एक से 1 2 या 2 और 2 एकम 2, ये 2 से लग सकता है। 3 में कौन से भाग लग सकता है? 1 3 3 या 3 एकम 3। 5 में 1 एकम 5, 5 एकम 5, 1 7 7, 7 एकम 7, 11 एकम 11 और 11 फिर कर दे सकते हैं, पढ़ा पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है? आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या अभी समझ गए होंगे कि ऐसी संख्या है जो एक तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें दूसरा संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? आभाज्य संख्या। आप इसमें नोट भी देख सकते हैं। नोट, संख्या एक ना तो भाज्य है, भाज्य होती है, और ना ही अभाज्य होती है। तो इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन को आप यानी फार्मूलों को आप समझ सकते हैं। यदि इस क्वेश्चन को यानी इस फार्मूले के आप समझ गए होंगे तो अगले यानी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना होगी। तो आप लोग से यार वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली वीडियो आप तक ऐसी ज़रूर पहुंचेगी। थैंक यू।